अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़। मैं हूं राना सजाद और मैं हूं मियां फयाज। लो जी, मियाँ साहब बहुत दिन के बाद आज हमारे काबू आए हैं। बड़े पता नहीं कितने गायब हो गए, मैं तो समझा कि मियाँ साहब निकल गए कितने, लेकिन शुक्र है वापस आ गए। बगैर टाइम ज़ाया किए जाते हैं सवालों की तरफ। तो सवाल मियाँ साहब काफ़ी सारे जमा हो गए हैं, तो जवाब तो देने पड़ेंगे। जरूर राना साहब, मैनू उम्मीद है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। बिल्कुल, लोग है ना कोई टच है और वो प्रोग्राम ही बना देखते हैं, सवाल भी देखते हैं। जी मोस्ट वेलकम राना साहब, शुरू करो। चलें जी, आप मुझे ये बताइए मिसल हकीयत क्या है और मिसल हकीयत और जमाबंदी में क्या फ़र्क है? राना साहब, मिसल हकीयत जो है वो पहला पेपर है जहाँ पे वो रिकॉर्ड बनता है। मिसल हकीयत जैसे आप मकान बनाते हैं उसकी नींव जैसे होती है वो है, ठीक है। कि मिसल हकीयत टोटल जब बंदोबस्त होता है कि टोटल जद्दी मालक जो है उसमें होते हैं कि ये मालक है। बिल्कुल ठीक है। और जमाबंदी जो है वो 4 मिसल हकीयत के बाद लोग रकबा 5 मरले 10 मरले या कनाल या 2 एकड़ 10 एकड़ रकबा फरोख्त करते हैं। वो 4 साल जो जमा हो जाते हैं इंतकाल, ठीक है। इंतकाल पर जब ट्रांसफर रकबा अगले बंदे के नाम हो जाता है तो वो जमा शुदा इंतकालों को इकट्ठा करने के बाद अगली जमाबंदी बनती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ी आपने बात हमें बता दी है। क्या पुरानी जमाबंदी जो है वो पटवारी अपने पास रखता है? हाँ जी राना साहब, वो अपने पास रखता है। वो ठीक है, क्यों रखता है? पुरानी जमाबंदी बन जाती है तो पुरानी जमाबंदी से भी अगर कोई गलती या कोई प्रॉब्लम हुई हो तो पुराना जमाबंदी देखता है, उस पे हवाले होते हैं पुराने इंतकालों के, तो वो अपने पास रखता है। ये जमाबंदी बनती कैसे है? मैंने नाम से पहले अर्ज किया कि 4 साल जो इंतकाल जमा हो जाते हैं फिर उनको जमाबंदी बना देते हैं। बिल्कुल, उनका अमल दरामद करते हैं और एक रजिस्टर बनाते हैं जिसको जमाबंदी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? ताकि अगर गुम हो भी जाए तो जमाबंदी मौजूद हो। मेरा साहब ये बताइए कि जो जमाबंदी है क्या पटवारी के अलावा भी किसी के पास होती है? पटवारी अपने पास क्यों रखता है? राना साहब, बड़ा गुड क्वेश्चन है, हमारे आम नाजरीन को पता भी नहीं है। क्योंकि जब जमाबंदी बनती है तो उसके 2 परत बनते हैं, वो डबल बनती है सेम। एक जमाबंदी पटवारी के पास होती है, एक जमाबंदी मुतलका तहसील में जमा हो जाती है। ठीक है। जो जिला होता है जिले के रिकॉर्ड में जमा होती है। अब वो जो जिले में जमा होती है वो 4 सालों के इंतकाल भी उसके साथ पड़त सरकार वाले लग जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जो पटवारी के पास होती है, पटवारी ने उस जमाबंदी को देख के फर्दे जारी कर दी होती है। बिल्कुल ठीक है। अब बताइए कि जो अक्स शजरा क्या होता है? राना साहब, अक्स शिजरा जो है जमीन, शिजरा या शजरा क्या लफ्ज़? शजरा, शजरा, हाँ शजरा, कोई शजरा कोई शिजरा, शजरा लफ्ज़। हाँ शजरा लफ्ज है, शीन जे रे और हे, शजरा लफ्ज है, शजर से बना है। शजर से शजरा। और राना साहब, ये जो है ना ये जमीन के नंबर होते हैं। ठीक है। मसलन उसमें अब शिजरे भी 2 तरह के हैं। एक पुश्तवारी है, हाँ, जहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है वहां पे मुरब्बों के अंदर आ गया। जहाँ पे पुश्तवारी है वो टेढ़ी मेढ़ी जिस किस्म की लाइनें हैं वो वैसे ही चल रही हैं, इसको पुश्तवारी शिजरा कहेंगे। और जहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है, किल्लाबंदी हो चुकी है, वहां पे क्या होता है कि 25 एकड़ का एक ब्लॉक बनाया जाता है, मुरब्बा नंबर अलाट कर दिया जाता है कि ये मुरब्बा नंबर इतना है। ठीक है। और उसमें एकड़ 25 एकड़ अमूमन 25 एकड़ होते हैं कि वो मुरब्बा नंबर के 25 एकड़ 1 2 3 4 5 6 7 अगर टोटे हो गए हैं, किसी को किसी एकड़ के 2 टोटे हुए हैं तो वो 1/2 और या 2/2 कर दिया। इस तरीके से भी उसको बटों में तकसीम कर दिया जाता है और उसी शिजरे पर पटवारी निशानदेही कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे अब ये भी बताइए शजरा होता क्या है? शजरा कहते हैं किस? शजरा राना साहब, जमीन के ऊपर जो नंबर लगे होते हैं वो सेम एक कपड़े के ऊपर, ठीक है, क्योंकि पहले तो कागज होते ही नहीं थे, तो वो कपड़े के ऊपर पूरे गांव के रकबे को लकीरा जाता था। अच्छा, ठीक है। नंबर जैसे जैसे रकबा मौजूद है गांव का नक्शा जैसे था, ठीक है, उसी किस्म के साथ वो बना होता है और उसको अक्स शिजरा कहते हैं। अच्छा,
वो ऊपर नाम लिखा होता है, मोहल्ले वकू होता है कि दाएं इसके फलां गाँव है, बाएं फलां है, मशरिक ये है, मगरिब अच्छा पूरा उसका मोहल्ले वकू होता है पूरे गांव का, मोजे का नाम जो होता है। नहीं जी, उम्मीद है कि आपको हमारी ये बातें कुछ समझ आई होंगी। तो अगर जो बात समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं, तो हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आज का जो जवाब हमारे बड़े अच्छे कंप्लीट हो गए। तो इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।